राम राम नमस्कार। मेरा नाम श्रीपाल सिंह है। मैं बायर क्रॉप साइंस के अंदर एज ए कस्टमर कनेक्ट मैनेजर ये नागौर डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ मैं। मैं यहाँ पे इस एरिया में 2 साल से काम कर रहा हूँ और पूरे मारवाड़ में पिछले 7-8 साल से कार्यरत हूँ। और आज अपन नागौर डिस्ट्रिक्ट के पादुकला के पास में एक मार्केट कृषि फार्म पे खड़े हैं, जो हमारे बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो लगभग यहाँ पे 100 बीघे के अंदर जीरे की खेती की है। तो आज हम जीरे की खेती के बारे में बताएंगे और जीरे की फसल के बारे में बताएंगे। ये जीरे की फसल लगभग 90 से 100 दिन के बीच की क्रॉप है। और इसके अंदर बायर के टोटली उत्पाद स्टार्ट से लगा के अभी तक यूज हुए, जिसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं विल्ट की प्रॉब्लम के लिए बायर का एलियट इन्होंने यूज़ किया पूरे अपने लगभग पूरे 100 बीघे के अंदर। और उसके बाद में इन्होंने फर्स्ट स्प्रे में एंट्राकॉल प्लस सोलोबन का स्प्रे किया है। उसके बाद में देन इन्होंने उसके बाद जैसे ही क्रॉप 65 से 70 दिन की हो गई थी, फ्लावरिंग स्टेज पे आई, तो इन्होंने बायर का नेटिवो जो उत्पाद है वो बहुत ही आधुनिक तकनीकी से 2 केमिकल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो यूज़ किया है। तो आज इसमें देख सकते हो कि फ्लावरिंग एक जैसी है, इसमें ब्रांचिंग काफ़ी अच्छी है और इसमें किसी भी तरह से कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि अभी मौसम काफ़ी अप डाउन्स हो रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, रात में ठंडी है, तो भी ये फसल एकदम स्वस्थ खड़ी है और सुरक्षित खड़ी है। मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बायर की जो दवाई है, जो नेटिवो नाम का उत्पाद है, अभी एकदम राइट टाइम है आपको उत्पाद को यूज़ करना चाहिए और इसके तजुर्बा देखना चाहिए। प्रैक्टिकली आपको इसके रिजल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और देख के इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए इसमें। कि दोबारा वो होती अपने आप में क्यों कि हम एक एक के नसीबवान हैं, हमारे पास रेतीली जमीन है। अगर जीरे को सबसे ज्यादा धोखा किस चीज से होता है? एक तो होता है पानी। अगर जमीन में पानी पकड़ लिया तो जीरा होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और दूसरा जो है आपको क्या बोलते हैं, धुंध अगर ज्यादा आ गई तो जीरा होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि आपके थोड़े आगे जाने के बाद हरियाणा की बाउंड्री शुरू होती है, वहां भी रेतीली जमीन है, पर वहां धुंध एक बार आगे तो 8-15 दिन जाती नहीं। तो ये दो चीजें जीरे के लिए सूट नहीं करेंगे। और जीरा या फसल जो है ये खेती नहीं है। खेती किस चीज की होती है? राइडिंग की। खेती राइडिंग की होती है, खेती बाजरे की होती है। जीरा ये व्यापार जहाँ वो तो क्या हवा की तरह है ना, जैसे आग फेरी होती जैसे होता है, जहाँ जहाँ घेरे में होती है और घेरे में एकदम बुझ जाता है। अब ये जैसे आप बोलो ना इसकी जड़ हरी होती है, लेकिन ये एक नेचुरल आपदा है। हाँ, तो जेसीबी पड़े तो जेसीबी वो एक प्रकृति की वो आपदा है, उसको आप दवाई से कंट्रोल नहीं कर सकते हो जो प्रॉब्लम बता रहे हो। लेकिन एकदम सही पौधा है और सही पौधा एकदम पीला हो जाता है, उसका इलाज हम बता रहे हैं। हाँ, से ज्यादा जो मैं बात कर रहा हूँ, फिर एकदम से पीला होना शुरू होता है और फिर पूरा वहां का घेरा पीला होकर सूख जाता है। यहाँ पे होता है कैसा? होता है ना। तो उसके लिए बायर का नेटिव जो है ये दवा सबसे कारगर साबित होती है। इसका कारण क्या है? इस दवा में 2 साल्ट है। नेटिव जो दवा, नेटिव किसने इस्तेमाल की है? आपने की है। कैसे नेटिव? नेटिव के 2 साल्ट होने के कारण क्या होता है कि जो बीमारी आई है वहां पे उस बीमारी को भी नेटिव मानता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर 8-10-15 दिन में वहां कोई दूसरी बीमारी आई, मतलब वो बीमारी के दाने वहां पे गिरे, तो वो आगे पौधे को नुकसान नहीं कर सकते। मतलब जो आई उसको भी मारती और जो बाद में आने वाली बीमारी है उसको भी नेटिव कंट्रोल करता है। पर नेटिव का सही टाइम जो है वो 70-75 दिनों के अंदर आपका एक स्प्रे नेटिव का हो जाना चाहिए। कई बार जैसे अभी भाई साहब पीछे से बता रहे थे मैं 5 स्प्रे करता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि पहली बीमारी कंट्रोल होने में लेट अगर हो गए तो फिर एक स्प्रे अपना और बढ़ता है। और जीरे का देखो, किसी का जीरा 105 दिन में तैयार होगा, किसी का 110 और बाकी कीड़े में थोड़ा सा बीमारी को, उसके लिए आप नेटिव का स्प्रे कर सकते हो। नेटिव जिन लोगों ने स्प्रे किया इसमें आपको जीरे के दाने में और जीरे के दाने के शाइन में काफी फर्क पड़ेगा। जो चमक होती है ना, जहाँ नेटिव स्प्रे किया वहाँ के जीरे की चमक और जहाँ नेटिव स्प्रे नहीं किया वहाँ में आपको काफी अंतर दिखेगा। ये नेटिव
200 लीटर या 250 लीटर पानी में 150 ग्राम जाना चाहिए। मतलब 500 लीटर की बात करें टंकी की तो 300 ग्राम रेडियो जाना चाहिए। कोई भी कीट हो, मतलब जीवाणु हो, फंगस हो, उसकी ताकत बढ़ती जाती है और वो जीरे में भी करते हैं। तो तेला तो सबको दिखता है, फंगस नहीं दिखती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बायर का जो सोलोमन है इसमें 2 टेक्निकल होते हैं और इसका नॉकडाउन इफेक्ट होता है। तो इसको आपको अच्छे से हिला के 500 लीटर पानी के अंदर 500 ml मिला के स्प्रे करना है। देखो इस साल तेलिए की प्रॉब्लम कम है, पिछले साल ज्यादा थी, ठीक है। तो अगर कम है तो आप ये सोलोमन को मिला के आप कह सकते हो। अगर कहीं खेत में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है और एक बार घेरा घेरा में एकदम नितरवा लाना काओ फड़को दो, तो उन केस में एक बायर बनाइए उपचार करवा कोई भी दाणो दूर हो गए केवे के जीवन जी में कहे किसान यूं कहे कि साहब उपचार करो लेकिन दूर हो गए दाणो। तो और दूसरी दवाई 100 150 200 250 रुपया लास्ट के 100 में। तो क्यों गौचो बेचो वाला ज्यादा होशियार है, विदेश में पढ़ी की जोड़ी है, वे ही भारत में पढ़ी हुआ है, भारत का ही वैज्ञानिक है, हो सकते हैं बाहर के भी हो सकते हैं। तो वो इतने स्मार्ट है कि वो 550 रुपए बेच रहे हैं और वो दूसरा 100 रुपए बेच रहे हैं। तो किसी भी चीज का दाम है ना, किसी भी चीज, किसान एक व्यापारी आदमी है, किसी भी चीज का दाम उसकी क्वालिटी निर्धारित करती है, न कि जीवन जी के कहने से, न मेरे कहने से, न भाई साहब के कहने से उसका निर्धारित होगा। एक भूषण है जो 400 रुपये लगा 4000 का मिले, 400 रुपये लगा 4000 का मिले और 400 रुपये भूषण है वो शरीर ही ढाका और 4000 है वो कोई टेंट भी लगाया वो भी एक शरीर ही ढाका। लेकिन उसका जो दाम है 4000 उसकी क्वालिटी ने निर्धारित किया है, न कि मेरे कहने से हुआ है।